आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मज्जियम च व्यवहारम बुद्धे हायरियम सया तमायरंतो व्यवहारम गरहम नाभिगच्छै। आश्रय। आदमी के जीवन में व्यवहार का भी महत्व होता है। एक दूसरे के साथ जो हमारा भाषा के द्वारा या काय के द्वारा आचरण होता है, वह हमारे सामने आता है और उस आचरण को हम एक व्यवहार संज्ञा से अभिहित कर सकते हैं। व्यवहार एक ऊपरी चीज है, व्यवहार कोई गहरी चीज नहीं है, व्यवहार ऊपर में दिखाई देने वाला तत्व है। जो ऊपर में दिखाई देने वाला है उसके भीतर भी कुछ है। एक आदमी तमतमा रहा है, चेहरा लाल, आंखें भी कुछ आक्रोशमय, तो यह उसका व्यवहार है कि वह दूसरे के प्रति अभी ऐसा आचरण कर रहा है, भाषा के द्वारा, शरीर के द्वारा। यह व्यवहार तो ऊपरी चीज है, आंखें, चेहरा ऊपर की चीज है, भाषा भी वैसे ऊपर की चीज है। यह ऊपर की चीज तो हम देख लेते हैं, पर देखिए एक वृक्ष है, वृक्ष में फल है, फूल हैं, पत्ते हैं, ये हमें दिखाई दे रहे हैं, शाखा प्रशाखा तना आदि दिखाई दे, पर इन सब के भी भीतर में कोई चीज है, वो मूल है, जड़ है, तब वो फिर सारे फूल फल आदि दिखाई दे रहे हैं। हमें ये मेरे सामने ये भिक्षु धाम का ये विशाल एक भवन मुझे दिखाई दे रहा है। अब भवन की दीवार दिखाई दे रही है या खिड़कियां कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ये तो दिख रहे हैं, पर भीतर में नीचे क्या है, नींव, वो किसको दिखाई देती है? वो है तब ये टिका हुआ है, वरना कैसे टिका रह सके। एक विशिष्ट व्यक्ति जो भारतीय राजनीति में था, लाल बहादुर शास्त्री, उनसे किसी ने कहा कि शास्त्री जी आप भी कुछ प्रयास करो, आपका भी नाम हो, ख्याति हो, सब अच्छा, देश में नाम ख्याति सब प्रयास करना चाहिए। शास्त्री जी बोले, देखो मेरी इसमें रुचि नहीं कि मेरा नाम हो, अखबार में न्यूज आए, वो उसमें मेरी रुचि नहीं है, कोई खास बात नहीं है। का क्यों औरों के नाम, आपका भी नाम हो कि नहीं नहीं नहीं, कि मुझे शिक्षा दी गई है लाला लाजपत राय के द्वारा कि शास्त्री, मैं बात का भाव बताने का प्रयास कर रहा हूँ यथासंभव, कि इन चीज़ों में नहीं जाना। देखो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि लाला लाजपत राय कि देखो जैसे एक मान लो मंदिर है, अब मंदिर का ऊपरी भाग, ध्वजा आदि जो आदि गुंबद वो सब दिखाई दे रहे हैं, तो लोग देखो ओहो कितना बढ़िया मंदिर, कितना बढ़िया मकान, ऐसा वैसा, उसको लोग देखते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, कितना बढ़िया कितना बढ़िया। तो शास्त्री देखो उसकी नींव में जो पत्थर पड़े हैं वो दिखाई नहीं देते, उनकी कोई प्रशंसा भी न करे, वो सारा मंदिर या मकान खड़ा है उस नींव के पत्थरों के आधार पर खड़ा है वो। तो तुम्हें ध्वजा नहीं बनना है, तुम्हें नींव का पत्थर बनना है, मूल काम करने वाला आदमी बनना है, नाम ख्याति में ज़्यादा ये आकर्षण या रुचि नहीं रखना है। तो शास्त्री जी बोले, मुझे लाला लाजपत राय से शिक्षा मिली थी कि तुम्हें ध्वजा नहीं नींव का पत्थर बनना है, तो इसीलिए अब मैं ये मेरा नाम हो, अखबार में, न्यूज, इनमें मेरी रुचि नहीं रहती है।
मैं यह जो व्यवहार की बात बता रहा था वो यह है कि व्यवहार वैसे ऊपरी चीज है। अब व्यवहार के मूल में एक तत्व है, उसे संस्कार कह दें, भाव कह दें, वो है, तब व्यवहार फिर सामने आता है। तो संस्कार है, फिर उसके ऊपर यह व्यवहार दिखाई देता है। और संस्कार को भी कुछ स्थूल मान ले तो उसके फिर नीचे भाव है। भाव, संस्कार, व्यवहार, ये आचार व्यवहार ये चीजें होती हैं। तो हमारा व्यवहार भी वास्तव में बढ़िया तब होगा जब हमारे संस्कार बढ़िया होंगे, हमारे भाव बढ़िया होंगे। देखो, एक कुआं है, कुएं में पानी है, एक राहगीर आया, उसे प्यास है, पानी पीना है, डोल पड़ी है, रस्सी है, वो बाल्टी को डाला, पानी बाल्टी में आ गया, पी लिया। अब बाल्टी में कौन सा पानी आया? जैसा पानी कुएं में था वैसा बाल्टी में आएगा, और नया थोड़ा ही आएगा। तो हमारा जो ये हृदय रूपी कह दें, भाव रूपी कुआं है, उसमें जो बीज हैं, जो चीजें हैं, वो ही फिर हमारे व्यवहार में उभर करके सामने आती हैं। तो व्यवहार अगर हमारा बढ़िया है वास्तव में, तो मानना चाहिए हमारे भाव भी बढ़िया हैं, तब व्यवहार बढ़िया है। अब प्रश्न यह है कि हमारा व्यवहार कैसे अच्छा रहे, क्योंकि समाज में जी रहे हैं या समुदाय में जी रहे हैं, तो व्यवहार तो आमतौर से करना होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हम व्यवहार के संदर्भ में देखें, जितना मेरा एक आकलन है, उनका व्यवहार अच्छा था, व्यवहार कुशलता थी, अच्छा व्यवहार था। कोई आया है तो बहुत एक मिलनसारिता कह दें, वात्सल्य कह दें, स्नेह कह दें, अच्छा व्यवहार होता था। और वो अच्छा व्यवहार है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, बड़ों के प्रति कैसा और छोटों के प्रति कैसा। बड़ों के प्रति जो व्यवहार है हम उसको विनयपूर्ण व्यवहार कह सकते हैं। छोटों के प्रति जो वो भाव, अच्छा भाव है, करुणापूर्ण, उसको हम एक स्नेह के रूप में या वात्सल्य के रूप में कह सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी में एक विनय का व्यवहार भी था। जब गुरुदेव तुलसी गंगा शहर में विराजमान थे, उनका यह अंतिम वर्ष था जीवन का, और उसी गंगा शहर प्रवास में उनका महाप्रयाण हुआ था। तो यह तेरापंथ न्यास भवन है, वहाँ विराजे हुए थे, यानी बोथरा भवन से पहले की बात है, वहाँ विराजे हुए थे। तो प्रवचन के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को पधारना था, तो वे गुरुदेव तुलसी को वंदन करने के लिए पधारे। हमारे सामान्य सी विधि भी व्याख्यान में जाओ, पहले बड़ों को वंदन करके जाओ। साध्वी प्रमुखा जी भी व्याख्यान में पधार, मैं तो कहता हूँ भी आप सीधे पधारो, सीधे पधारो। आप कई बार व्याख्यान पधारने से पहले हमारे पास पधारती है, वो जो भी वंदन करके फिर आगे पधारती। हालांकि मैं तो चाहता भी हूँ भी, अब 80 वर्ष के निकट का समय है, तो मैं तो अभी तक छोटी उम्र का हूँ वही, तो आप मेरे पास यूँ पधारते हैं, कहीं पेड़ियाँ ऊंची नीची, चढ़ना उतरना, तो मैं तो सोचता हूँ भी आप क्यों पधार, सीधा बस मेरी आपको एक मैंने कहा भी था शाश्वत रूप में मेरी वो है, आप सीधे पधार। पर आप कई बार देखा मेरी फिर भी पधारती है, पहले वंदना कर लें। यानी हमारी, हालांकि आपके लिए मेरा यही है, आप भले नए पधारे, अब कोई एकदम 40-50 की उम्र नहीं है, या मेरी जितनी 60 से कम की नहीं है अभी, तो आपको तो तकलीफ न पड़े, पेड़ियाँ इधर उधर चढ़ना उतरना, तो वो भी दिक्कत नहीं। पर मैं सामान्यतया हम व्याख्यान में जाएं, गुरु हैं तो वंदना करके फिर बखान में जाएं, एक अच्छी हमारी शिष्टाचार की विधि है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी को व्याख्यान में पधारना था, तो गुरुदेव तुलसी के पास पधारे। और मुझे स्मृति यथासंभव ठीक हो रही है, मैं भी वहीं था संभवतः, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी नीचे विराजे, यानी वंदना की मुद्रा में नीचे विराजे, नीचे बैठ के वंदना करने लगे। तो गुरुदेव तुलसी ने जो कहा उसका भाव यह कि महाप्रज्ञ जी तुम कैसे आचार्य हुए हो, तुम क्या कैसे आचार्य हुए हो, एक छोटे साधु की तरह मुझे वंदना करते हो, तुम तो आचार्य हो, मेरे सामने यूं तुम नीचे बैठ के वंदना करते हो।
संभवतः आचार्य महाप्रज्ञ जी का उसी समय या पहले पीछे का फरमान था कि गुरुदेव, मैं औरों के लिए तो आचार्य हूं, संघ के लिए तो मैं आचार्य हूं, पर आपके सामने मैं शिष्य ही हूं, आपके सामने मैं शिष्य ही हूं। तो आचार्य पद पर आ जाने के बाद भी अपने गुरु के प्रति, हालांकि गुरु पद मुक्त हो गए हैं, गुरु आचार्य पद से मुक्त हो गए हैं, फिर भी अपने गुरु के प्रति वो एक विनय भाव, वंदना का व्यवहार, तो यह एक व्यवहार कुशलता है कि हमारे बड़े हैं, उपकारी हैं, हमारे ऐसे गुरु हैं, तो उनके प्रति कैसा हम व्यवहार रखें। और यह तो एक उनका विनय का व्यवहार था। और भी मैंने देखा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को, जब वे मुनि अवस्था में थे तो भी यत्किंचित मुझे स्मृति देखा है, तो एक बड़े संतों के प्रति कैसे अच्छा एक व्यवहार रखते थे। और छोटे हैं उनके प्रति भी उनका एक अच्छा, एक स्नेहपूर्ण, वात्सल्यपूर्ण और कहीं किंचित रूप में सम्मानपूर्ण व्यवहार भी मान सकते हैं, स्नेहपूर्ण मान सकते हैं। मेरा कई वर्षों तक उनके साथ रहने का मुझे सौभाग्य मिला। वे मुनि अवस्था में थे तब भी मैंने उनको देखा था, और बाद में वे युवाचार्य बन गए थे। युवाचार्य बन जाने के बाद, जब वे युवाचार्य बने तब मैं दिल्ली में था। युवाचार्य पद उनको राजलदेश्वर में मिला, उस समय मैं दिल्ली में था। बाद में गुरुदेव तुलसी दिल्ली पधारे, यानी युवाचार्य पद प्रदान के बाद दिल्ली पधारे। विक्रम संमत यह 2035 या अंत या 36 का प्रारंभ, ऐसा समय था, दिल्ली पधारे। तो हम लोगों ने अगवानी की, वंदना की, बाद में अनुव्रत भवन में प्रवास हुआ। तो थोड़े देर के लिए युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मुझे सेवा कराई, बातचीत के रूप में सेवा कराई, मुझे समय दिया सेवा करने के लिए। तो मैं तो उसमें बाल मुनि सा ही था, तो मुझे अपने पास बिठाया, मेरे थोड़ी देर मेरे से यहाँ एक सामान्य प्रेरणा देना, उस रूप में जानकारी क्या करते हो, बातचीत की थी, क्या क्या अध्ययन करते हो, क्या से, बहुत वात्सल्य से मुझे मेरे से बातचीत। वो शायद पहला मेरा मौका था युवाचार्य उनके बनने के बाद। थोड़ी देर दिल्ली में अनुव्रत भवन में एक कमरे में मेरे से वो उन्होंने थोड़ी देर बातचीत की थी। बाद में गुरुदेव तुलसी का भी बहुत कृपा प्रसाद वैसे मेरे पर था, और मैंने एक दिन गुरुदेव तुलसी को निवेदन किया कि मेरी थोड़ी ध्यान साधना में रुचि रहती है, मेरी रुचि ध्यान करने की ज़्यादा रहती है, तो मेरा ये अध्ययन करना इनमें रुचि कम है, मैं तो ज़्यादा ध्यान की साधना में रहना चाहता हूँ। ये मैंने पश्चिम रात्रि में उसी अनुभूत भवन में गुरुदेव तुलसी से निवेदन किया कि मेरी ज्ञान में, अध्ययन में, इनमें ध्यान साधना ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव तुलसी ने मुझे पथ दर्शन दिया कि देखो, ज्यादा एकांत ध्यानी नहीं बनना चाहिए। तुम देखो, तुम महाप्रज्ञ जी को देखो कि महाप्रज्ञ जी ध्यान भी करते हैं, साथ में ज्ञान का काम भी करते हैं। तो जैसे वो ध्यान ज्ञान दोनों, तुम्हें भी एकदम एकांत ध्यानी नहीं बनना है, ध्यान भी करो, साथ में ज्ञान का भी, अध्ययन का वो भी तुम्हें करना चाहिए। यूं मुझे गुरुदेव तुलसी ने एक पथ दर्शन दिया था कि एकांत ध्यानी नहीं बनना है, दोनों काम करो, ध्यान करो, साथ में अध्ययन ज्ञान भी किया करो। फिर बाद में आगे बढ़े तो विक्रम संमत ये लगभग 2040 का है, जब बालोतरा चतुर्मास के बाद गुरुदेव थली में पधारे थे। उन दिनों मैं पैसे नारा में था, फिर दर्शन किए हमने। तो उस समय गुरुदेव तुलसी ने या युवाचार्य महाप्रज्ञ जी थे, तो मुझे उनके मुदित जी को थोड़ा पास में रखें, थोड़ा अध्ययन कराएं। तो उनका चिंतन था कि मुदित को महाप्रज्ञ जी के पास रहने का अवसर मिलना चाहिए। तो फिर चिंतनवार मुझे कहा, अब तुम मतलब उस समय गुरुदेव तुलसी तो जोधपुर की ओर बिहार कर गए थे, उधर अगर संभवतः युवाचार्य महाप्रज्ञ जी थोड़े पीछे थे, तुम इनके पास रहो। तो मैं उनके पास रहने लगा। तो लाडनू में विराजे युवाचार्य महाप्रज्ञ जी,
तो उनके पास रहने का, कुछ अध्ययन करने का क्रम शुरू हो गया। और उन दिनों में ज्ञान बिंदु प्रकरण संस्कृत का अच्छा ग्रंथ है, वो युवाचार्य श्री पढ़ाते थे। तो मैं भी उसमें विद्यार्थी के रूप में जुड़ गया था। ज्ञान बिंदु प्रकरण का अध्ययन चलता था, कई विद्यार्थी बैठते, मैं भी एक विद्यार्थी बन गया था। बाद में गुरुदेव तुलसी को जोधपुर पधारना था, उससे पहले लाडनू में दोनों का मतलब साथ में प्रवास हुआ। और उन दिनों में फिर मधुकर जी स्वामी गुरुदेव तुलसी की सेवा में रहते, पाठ पंचमी के पात्री। तो गुरुदेव तुलसी ने मुझे जैन विश्व भारती के भिक्षु विहार में ऊपर का जो कमरा था, ऊपर में गुरुदेव तुलसी विराजते, वहाँ मैं गया। तब मेरे से गुरुदेव तुलसी ने बात की कि बोलो तुम क्या काम कर सकते हो। मैं कहा जो आपका आज्ञा में काम, जो आज्ञा वो काम करूं। कहा देखो मधुकर काम करता है ना पंचमी की पात्र का, वो काम तुम किया करो। बहुत कृपा कराई, मुझे मौका मिला। तो तब से मेरी नियुक्ति हो गई जोधपुर चतुर्मास से पहले लाडनू में गुरुदेव तुलसी की सेवा में रहना, पंचमी के पात्री लेकर के साथ में जाना। वो काम मैंने शुरू कर दिया। और वो काम शुरू किया तो गुरुदेव के पास ज़्यादा मेरा जाना ना होता। पंचमी के लिए फिर पाँव पूछने के लिए, धोने के लिए कई बार संपर्क हो जाता गुरुदेव तुलसी से। और फिर रास्ते में जब ये जो मतलब लाडनू और जोधपुर के बीच में गुरुदेव तुलसी और युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी दोनों साथ ही यात्रा में थे संभवतः। तो रास्ते में मेरे लिए व्यवस्था की गई। गुरुदेव तुलसी का इंगित था युवाचार्य श्री को कि मुदित को मेरे पास सोना चाहिए, मेरे पास यानी मुदित का सोना होना चाहिए। तो युवाचार्य श्री ने मुनि श्री बालचंद जी से कहा, जो व्यवस्था करते कि मुदित जी को गुरुदेव के पास सुनाने की व्यवस्था रखना है। तो अब मुदित जी को ध्यान रखना, गुरुदेव के पास इनकी जगह आनी चाहिए सोने के लिए। तो मेरा क्रम हो गया, गुरुदेव के पास समुच्चय में जगह आती सोने के लिए। फिर जोधपुर गुरुदेव पधार गए। जोधपुर में गुरुदेव तुलसी महामंदिर जो एरिया, वहां पधारे, महामंदिर। वहां मुझे गुरुदेव ने कहा देखो अब ना उपदेश तुम दिया करो, मेरे से पहले उपदेश तुम दिया करो। बहुत कृपा, मैंने फिर उपदेश देना शुरू किया। तो वो महामंदिर से शुरू किया, पूरे चतुर्मास जोधपुर में वो मैंने उपदेश, मुझे मौका दिया गुरुदेव ने उपदेश देने का। मैं व्याख्यान उपदेश के रूप में उपदेश दिया करता था। फिर वो बंद भी हो गया। फिर गुरुदेव ने एक बार कहा कि महाप्रज्ञ जी आचारांग भाष्य लिखा रहे हैं। तो पहले मुनिश्री महेंद्र कुमार जी बैठते वो श्रुत लेखन करने में, उनको फिर दिल्ली की ओर भेज दिया था कि फिर गुरुदेव ने कहा अब तुम बैठा करो महाप्रज्ञ जी के पास, संस्कृत में लिखा करो, आचारांग भाष्य ये लिखा है तुम लिखा करो। वो काम मुझे मिल गया। फिर उसी चतुर्मास जोधपुर में कि तुम ये नया धम्म कहाओ है, उसका आगम का काम महाप्रज्ञ जी के पास करना, मुझे वो काम सौंपा गया। तो मैं पास में बैठता, नया धम्मकाओं का अनुवाद मुझे ठीक कराते, मैं पास में रहता। यूँ वो आगम के काम में मुझे और जोड़ दिया। यूँ मुझे जोड़ते गए। फिर ये जो विक्रम संवत 2042 का मर्यादा महोत्सव हुआ उदयपुर में, तब उस समय मर्यादा महोत्सव के माघ शुक्ला सप्तमी के दिन वो गुरुदेव तुलसी ने मेरा नाम लिया। मैं कोई पीछे बैठा था कि मुनि मुदित, तो मैं आगे गया। तब नियुक्ति की कि तुम युवाचार्य महाप्रज्ञ जी के आंतरिक कार्यों में सहयोग करोगे। ये परिषद के बीच मेरी वो नियुक्ति की। तब और मैं अंतरंग काम से जुड़ गया। चतुर्मास का निर्णय होता तो उसकी सूची बनाना, सिंगारों के नाम लिखना, वो काम फिर मैं करने लग गया था उन दिनों में, उस समय में। फिर यूँ करते करते आगे जाके और मुझे धीमे धीमे आगे बढ़ाते गए। यानी मैं ये बता रहा हूँ, मेरी सारी बात का ये अब सारांश यह है कि मुझे बाद में महासमन के रूप में, युवाचार्य के रूप में गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के पास रहने का मौका मिला। अब अनेक संस्मरण, अनेक बातें हैं। तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। मैं छोटा हूँ तो छोटे के प्रति भी एक अच्छा व्यवहार। एक दिन कोई गोष्ठी की बात थी, का गोष्ठी में आना है। तो मैं बचपन सा कर दिया। मैंने कहा मेरे तो काम है गोष्ठी में, आज मेरे दूसरे काम है गोष्ठी में, मैं आप फरमाऊँ तो मैं नहीं आऊँ, मेरे दूसरा काम है आज। ना मुझे क्या फरमाया, मैं तो बच्चा ही था, वैसे छोटा ही था। तो मेरे दूसरा काम है, आज मैं गोष्ठी में नहीं आऊँ तो कैसा है। कितना बढ़िया उत्तर दिया कि देखो मैंने कहा भी मेरा गोष्ठी में रहना जरूरी नहीं हो तो मैं आज नहीं आऊँ, मैं दूसरा काम कर लूँ। तो क्या फरमाया, कितना महत्वपूर्ण।
कि नहीं देखो, गोष्ठी में तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है, गोष्ठी में तुम्हारा रहना जरूरी है, परंतु अगर अन्य काम है तो भले आज मत आओ। यानी मुझे कितना महत्व दिया कि गोष्ठी में तुम्हारा रहना जरूरी है, फिर भी और काम हो तो भले आज मत आना। ऐसा नहीं कि मेरा मेरा रहना कोई खास बात नहीं, मेरा रहना खास बात है, फिर भी काम हो तो भले मत आना। यानी मुझे कितना मान दिया, मेरी उपस्थिति को कितना महत्व दिया कि तुम्हारा रहना जरूरी है गोष्ठी में। यानी उनका व्यवहार कितना सम्मानपूर्ण और वात्सल्यपूर्ण था। और हमने देखा कोई बहुत आवेश में, एक तेजी में, कभी कोई हमको किसी, मुझे ही नहीं, इतने हम संत साथ पास में रहते थे, कोई तेजी में कभी उलाहना दिया हो, डांटा हो, कोई फटकारा हो, लगभग ऐसा याद नहीं आ रहा है कि हमें संतों को कोई बहुत उलाहना कड़ा दे दिया हो, डांट दिया हो। ऐसा लगभग मुझे याद नहीं आया, मुझे ही नहीं, किसी भी साधु को मेरे देखने में कोई तेज उलाहना दिया हो, ऐसा याद नहीं। यानी उनका व्यवहार कितना शांतिपूर्ण था, कसाई इस रूप में कितना मंद था। तो व्यवहार कुशलता के लिए हमारा कसाय मान्य भी उसकी नींव के रूप में होना चाहिए, तब हमारा व्यवहार बढ़िया हो सकता है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन को एक निमित्त बना करके हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारा व्यवहार कितना कुशलतापूर्ण हो, अच्छा हो, जिसमें भीतर में वो कसाय मान्य झलकता हो। तो हम आज तीसरे दिन, यह महाप्रज्ञ शताब्दी वर्ष के त्रिदिवसीय कार्यक्रम का जो अंतिम दिन है, हम आज मना रहे हैं। मैं परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के पाद पद्मों में उनकी उस व्यवहार कुशलता के प्रति एक अहोभाव व्यक्त करता हूँ, और हमारे में भी उन जैसी व्यवहार कुशलता, वो बढ़िया व्यवहार कुशलता हमारे में भी रहे, यह कामना आशंसा भी व्यक्त करता हूँ।